इनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है और उनकी तुला राशि है। तो ये जो महिलाएं होती हैं, इनको किसी के साथ भेदभाव करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इनका संतुलन वाला व्यवहार सबके लिए एक समान होता है। अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इनके बारे में कहा जाए, न्याय करने के लिए इनको कहा जाए, तो चाहे अपना हो या पराया, ये अपने पराये को छोड़कर न्याय का ही साथ देते हैं। और अगर आपने इनका कभी कोई अपमान कर दिया तो फिर ये बात कभी भी भूलने वाले नहीं हैं, ना ही कभी आपको माफ़ करने वाली हैं। इनके जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष बना रहता है। दूसरे के मन की थाह लेना अच्छे से जानती हैं, लेकिन अपने मन की बातों को किसी को पता नहीं चलने देती। शांत स्वभाव होता है, हंसमुख स्वभाव होता है। कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की चाहत हमेशा रहती है। और ये लोग दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करते। इनकी अपनी एक दुनिया होती है और ये उसी में खुश रहना जानते हैं। कोई क्या कहेगा, इससे इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होती हैं। इनको महंगी और आकर्षक चीज़ें पसंद होती हैं, सौंदर्य पसंद होता है, चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य हो या फिर किसी व्यक्ति का सौंदर्य हो। ये अपनी समस्याओं को छुपा कर रखने वाली होती हैं। अपनी समस्याएं किसी को आसानी से नहीं बताती, लेकिन अगर अपनी परेशानी किसी को बताने लग जाएं तो फिर सभी पूरी बातें बताने वाली होती हैं। अच्छी साथी होती हैं, मित्रता को निभाना जानती हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य होता है। सबके लिए अच्छा करने की सोच मन में रखती हैं। बहुत ही न्याय की बात करने वाली होती हैं, मीठा बोलने वाली होती हैं। बुरा व्यवहार किसी के साथ ना तो करती हैं और बुरा व्यवहार पसंद भी बिल्कुल नहीं करती। झगड़ों से दूर रहने का प्रयास हमेशा करती हैं और अगर कभी कोई बात विवाद हो भी जाए तो हमेशा बातचीत से विवाद सुलझाने का प्रयास करती हैं। और ये अपने जीवन साथी और बच्चों से बहुत लगाव रखती हैं। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। मासिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक, 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। तुला राशि वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में इस वर्ष आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है। 29 मार्च 2025 तक पंचम भाव में ही गोचर रहेगा और उसके बाद वो मीन राशि में जाएंगे और फिर पूरे वर्ष वहीं पर रहेंगे, यानी छठे भाव में ही रहेंगे। तो अगर आप सामान्य विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर आपके लिए 29 मार्च 2025 तक का समय शिक्षा में अच्छे परिणाम दिखाएगा। हालांकि आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी और उसके बाद का जो समय होगा
वहाँ पर अगर हम देखें खासकर 18 मई को राहु जो है आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ से 18 मई से जो समय होगा वहाँ पर आपको एकाग्रता बहुत बनाकर रखनी होगी, वरना आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता बार बार भंग होती रहेगी। इसलिए एकाग्रता बनाकर रखनी होगी और अपना समय खराब करने से बचना होगा, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। हालांकि जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है 29 मार्च 2025 के बाद का समय पूरे वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहाँ पर आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई व्यापार कारोबार करती हैं या नौकरी करती हैं, तो वहाँ पर आपको धन और आय के मामले में वर्ष 2025 में सामान्य परिणाम मिलेंगे। मध्य मई तक के समय में आपको नियमित तौर पर जो भी आप व्यापार कारोबार या नौकरी कर रही हैं उससे लाभ मिलता रहेगा, लेकिन याद रहे मध्य मई तक के समय में आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बने रहेंगे। इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, वरना आप देखेंगे कि जितनी आपकी आय होगी खर्च उससे अधिक देखने को मिलेगा। 14 मई के बाद का समय मिला जुला सा रहेगा धन और आय के मामले में। हालांकि कुल मिलाकर धन और कैरियर की जो स्थिति है आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आप कोई भी अगर कर्ज ले रही हैं या कोई निवेश कर रही हैं तो वहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ज़्यादा उधार देना या ज़्यादा उधार लेना इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। वर्ष 2025 में व्यापार कारोबार के लिए सामान्य सा समय रहेगा और अब व्यापार कारोबार में अपने कर्मचारियों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। इस बात का ध्यान रखकर चलें कि व्यापार कारोबार के लिए सामान्य सा समय रहने वाला है वर्ष 2025 में। और अगर आप कोई नौकरी कर रही हैं तो आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च के बाद का समय इस वर्ष नौकरी में आपको कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। और अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नई नौकरी वर्ष 2025 में मिलेगी। इस वर्ष आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा भी हो सकती है। प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में आपको अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना होगा। खासकर 29 मार्च के बाद का समय ऐसा ही होगा जब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। इस वर्ष आपकी कोई न कोई यात्रा हो सकती है, अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकती हैं। इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को आगे ले जा सकती हैं अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, और आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन में इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई समस्या है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा। आपके शादीशुदा जीवन में 14 मई के बाद का समय बेहतर है, इससे पहले आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। और अगर आपके शादीशुदा जीवन में आपके साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है, उसको समाप्त करना चाहती हैं, तो आप 15 मई के बाद के समय में प्रयास कर सकती हैं और आपको सफलता मिल सकती है। आपका समझौता हो सकता है। सामान्य तौर पर अगर कोई छोटा मोटा वाद विवाद है तो उसको आप कभी भी समाप्त कर सकती हैं, उसके लिए पूरा वर्ष अच्छा है। अगर आप अविवाहित हैं और आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस वर्ष ये तलाश आपकी पूरी हो सकती है, जहां आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। लेकिन याद रहे किसी भी रिश्ते में कोई भी फैसला लेने से पहले आप थोड़ा जांच परख अवश्य करें, जांच परख कर ही निर्णय लें। इस बात का इस वर्ष विशेष ध्यान रखकर चलें। पारिवारिक जीवन में सामान्य परिणाम मिलेंगे। मध्य मई तक के समय में पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा है, लेकिन मार्च तक के समय में अपनी संतान के साथ और माता के साथ बातचीत करते समय वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। थोड़ा सा तालमेल भी आवश्यक होगा। परिवार के सदस्यों के साथ बाकी समय आपका अच्छा रहेगा। मध्य मई के बाद के समय में आपको घर के बड़ों का, पिता का, गुरु का आशीर्वाद मिलता रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 में आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वर्ष 2025 में खासकर मध्य मई तक के समय में अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य के मामले में कोई कोताही ना बरतें, इस बात का ध्यान रखना है। और कोई भी समस्या अगर होती है स्वास्थ्य में तो आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर पेट से संबंधित समस्या होती है तो उसका विशेष ध्यान रखकर चलें और स्वास्थ्य का पूरे साल ध्यान रखकर चलें। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय की बात करें तो शिव भगवान की पूजा उपासना आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी वर्ष 2025 में। तो वर्ष 2025 में शिव भगवान की पूजा उपासना करें। रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें। ये उपाय पूरे वर्ष करें, निश्चित ही आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा।
ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।